Hello students, in my previous video I showed you if a number x is given, how to calculate its log value. उसकी log value कैसे calculate करते हैं using log table, ये हमने last video में देखा. जैसे हमने क्या देखा कि अगर हमें log 10 की वैल्यू पता करनी है तो हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं और हमें मालूम लॉग टेबल देख के हमें पता लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है. इसी तरह से लॉग टेबल में हमने लॉग 100 की वैल्यू देखी और इसकी वैल्यू में पता लगी कि हमेशा 2 है. तो ये कुछ वैल्यूज़ थी जो कि हमने लॉग टेबल में सीखी. और भी हमने बहुत सारी वैल्यूज़ सीखी. हमने लॉग टेबल यूज़ करना सीख लिया. तो लॉग टेबल हम कब यूज़ कर रहे हैं? लॉग टेबल हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एक्स इज़ गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स लॉग वैल्यू, तो हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं. लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हमें कोई एक नंबर गिवन है और उससे पूछा जाए कि इसकी लॉग वैल्यू कितनी होगी तो हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं. लेकिन क्या होगा अगर कोई हमें लॉग वैल्यू गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए नंबर? जैसे अगर हमें किसी नंबर की लॉग वैल्यू वो मालूम है कि वो 1 है, तो x की क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ से तो हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि अगर ये लॉग किसी नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो वो नंबर क्या होगा? 10 होगा. इसी तरह से अगर किसी नंबर की वैल्यू 2 गिवन है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा? इसके हिसाब से वो 100 होना चाहिए. तो ये तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें याद हैं कि हमें log 10 की वैल्यू याद है कि वो 1 होती है, इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 10 हो गई. log 100 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि इसकी वैल्यू 2 होती है. तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी वैल्यू नंबर की log वैल्यू जो है वो 2 है तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा होना चाहिए? 100 होना चाहिए. लेकिन क्या ये हमेशा हम बता पाएंगे बिना किसी टेबल को यूज़ किए? तो जहाँ पे भी हमें कोई लॉग वैल्यू गिवन है, इफ लॉग वैल्यू इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दैट नंबर, वी यूज़ एंटी लॉग. हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी लॉग. और एंटी लॉग होता क्या है? एंटी लॉग इज एक्चुअली इनवर्स फंक्शन ऑफ लॉग. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंटी लॉग इनटू लॉग करें हम तो वो 1 के इक्वल होता है ना. एंटी लॉग मतलब 1 बाय लॉग. एंटी लॉग मीन्स 1 बाय लॉग इनटू लॉग, दैट इज इक्वल टू 1. ये याद रखना है हमें. अगर हमें कोई लॉग वैल्यू पता है, माना कि वो 1 है. अभी हमें यहाँ से तो पता था ये 10 है. x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए. लेकिन x की वैल्यू कैसे 10 आएगी हम ये लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें log x गिवन है 1, तो हम क्या करें? x की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी लॉग से लेफ्ट में और एंटी लॉग से राइट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाता है एंटी लॉग ऑफ लॉग. एंटी लॉग ऑफ लॉग इज़ 1, तो दैट इज़ इक्वल टू x, और ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.0000, ऐसे लिख सकते हैं 1 को, है ना. तो ये हो गया हमारा. अब जब हम ये वैल्यू देखते हैं यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1.0000, तो इसमें सबसे पहले जो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया रहता है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? जो पॉइंट से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है लिखा हुआ है, और ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू है नॉन ज़ीरो वैल्यू, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं? पहले ही इंटू 10 टू द पावर उसको रेस कर देते हैं. तो 10 टू द पावर 1 लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ 1 था तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1 से. तो यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी? ये वैल्यू देखने के लिए हमें
मेंटीसा को देखना पड़ेगा। तो इसका मेंटीसा क्या है 0.0000, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है। तो मेंटीसा की वैल्यू 0.0000। तो ये मेंटीसा की वैल्यू को का एंटी लॉग देखने के लिए हमें एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी कि इसकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं वो 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं, 0.00, 0.01, 0.02। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यूज़ इसमें ली गई हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमारा जो इसमें मेंटीसा है वो कितना है 0.00। तो हमने 0.00 की वैल्यू देखी। तो 0.00 की वैल्यू किस में देखनी है, तो नेक्स्ट क्या है 0। तो 0.00 की वैल्यू 0 में देखनी है। तो ये वैल्यू आती है हमारी 1000। इसको लिखेंगे हम 1000। लेकिन जब हम ये वैल्यू उतारते हैं तो इसको हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे 1000 आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो इसका डेसिमल कहाँ आना चाहिए, यहाँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो वैल्यू आई हमारी इसको हम लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻1 और ये हो गया हमारा 10। तो इसीलिए x जो आता है वो 10 के इक्वल आता है। ये क्लियर हुआ कुछ। अगर हम एक और वैल्यू देखें, जैसे अगर हमें एक और वैल्यू देख लेते हैं, अगर log x जो है वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एंटी लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0000 और इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं 10⁻2 बढ़ा देंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी पावर रेस कर देते हैं। और अब इसकी 0.00 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 0.00 की वैल्यू 0 में क्या है 1000। तो ये हमने लिखा 1000। और क्योंकि इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लाते हैं, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.00 इंटू 10⁻2 और 1.00 इंटू 10⁻2 मतलब 100। तो इसलिए x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्या समझ में आई वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा और देखते हैं, चलो हम यहाँ पे इस बार फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पर log ऑफ x जो दिया हुआ है हमें, अगर 2.1325 मान लो दिया हुआ है ना। और इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड x, माना कि इसकी वैल्यू हमें, ठीक है, ये पता करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू 2.1325 ये लिख लेते हैं। और इसको एंटी लॉग लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये तो बन जाएगा x और ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.1325। और जब इसको लिखते हैं हम तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 2, तो 2 हो गया तो इससे 10⁻2 पहले ही रेस कर देते हैं। और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या देखेंगे हम वैल्यू, हमें एंटी लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। एंटी लॉग टेबल ले लिया हमने। एंटी लॉग टेबल में हमें क्या देखना है, मेंटीसा की वैल्यू। मेंटीसा मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.13। तो 0.13 कहाँ है, 0.13 ये रहा। इसकी वैल्यू किस में देखनी है, पहले 2 में देखनी है। तो 0.13 की वैल्यू ये 2 में देखनी है, 0.13 की वैल्यू 2 में, तो ये वाली वैल्यू आती है, दिख रहा है ना, 0.13 और 2 में। तो कितना आ गया, ये आ गया 1355। इसको अलग से लिख लेते हैं हम 1355। इसके अभी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है हमें। तो 0.13 की वैल्यू 2 में देखा हमने 1355 और मीन डिफरेंस 5 है उसका। तो मीन डिफरेंस 5 निकालने के लिए मतलब हम इसी की वैल्यू 5, मतलब ये आ गई 5, 2 यहाँ से देखेंगे हम तो 5, तो इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया, ये 7531 है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1357 और जो भी लिखेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 1.357 इंटू 10⁻2 और इसको हम कह सकते हैं 135.7। तो यहाँ पे x जो है वो 135.7 आना चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो ये तो वैल्यू ले ली हमने। अब एक और वैल्यू लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी लॉग की वैल्यू ली वो सारी पॉजिटिव ली। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार पहली बार
लॉग की वैल्यू ऐसी लेंगे जो कि नेगेटिव आए, जैसे log ऑफ x इज इक्वल टू -2.1635, ये वैल्यू ली हमने, है ना। तो ये हमें मालूम है कि अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं -2 और -0.1635। क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसको हमने जब एक्सपेंड किया तो हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटिसा यहाँ पे माइनस में आ रहा है, और मेंटिसा किसी भी लॉग टेबल में माइनस में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी एक पॉजिटिव नंबर से इसको प्लस कर देंगे और उतने ही नंबर से इसको माइनस कर देंगे, जिससे कि पूरी वैल्यू हमारी चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसको -2, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिससे कि इसको प्लस करने पे वो वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, -0.1635 है, तो ये सिर्फ 1 ही अगर हम इसमें प्लस कर दें इस नंबर में तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं इस वाले, तो हम क्या करते हैं, इसको -1 और +1 दोनों एक साथ कर देते हैं, जिससे उसमें कोई चेंज ना आए, और इसमें -0.1635 ये लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा -3 और ये हो जाएगा प्लस, इसको अगर हम यहाँ वैल्यू निकालें 1.0000 में हमने 0.1635 माइनस किया, ये प्लस था, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही अगर हम प्लस कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये हो गई 5, ये क्या हो गई 6, ये हो गई 3 और ये हो गई 8, तो 0.8365 ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे लिख ली 0.8365। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है और मेंटिसा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3 बार 0.8365, ये हो गई हमारी log x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.8365, है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार मतलब 10⁻³ ये हमने लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, मेंटिसा की वैल्यू देखेंगे। मेंटिसा क्या है, 0.8365 को हम इसमें देखेंगे। 0.83 की वैल्यू पहले 6 में, 6 का है ये वाला, और 83 की वैल्यू है ये, तो हम यहाँ अलग से लिख ले रहे हैं उसको 6855, और इसकी वैल्यू 83 की वैल्यू 6 में और 5 में, और 5 इसका मीन डिफरेंस है, 5 मतलब ये 5, और यहाँ से इसकी वैल्यू है 8, तो इसमें 8 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6863, तो ये 6863 और लिख लेंगे, और क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे इसका डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे लगता है कि आपको एंटी लॉग भी देखना आ गया है, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। अगर हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती हैं और वहाँ पे अगर हमें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल प्रोवाइडेड है, तो कई बार हम अपने आप कैलकुलेशन करने से ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में, तो अपने आप कैलकुलेशन करने से ज़्यादा लॉग टेबल को यूज़ करके भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.345 इंटू 3.124 बाय 0.5 इंटू 25। अब ये जो आप देखेंगे कैलकुलेशन, तो इसमें इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग लॉग टेबल, तो कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x माना हमने, और फिर इसकी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसको अगर हमने x माना तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 2.345 इंटू 3.124 बाय
0.5 इंटू 25, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे कि लॉग ऑफ, यहाँ से है ना, लॉग ऑफ 2.345 प्लस लॉग ऑफ 3.124, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी जो होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है ये, और लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए, सॉरी, एंड लॉग ऑफ ए बाय बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अगर ए माने माइनस लॉग ऑफ 0.5 प्लस लॉग ऑफ 25, ये ले सकते हैं, है ना। अब हमें यहाँ पे लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग टेबल में हमने क्या देखना है, लॉग टेबल में ये सारी वैल्यू देखनी है। तो अगर हमें लॉग 2.345 की वैल्यू देखनी है तो लॉग टेबल में हमें 2.345 की वैल्यू देखनी है। तो लॉग टेबल ये देखने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, स्टैंडर्ड प्लेस पे है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। 0.23 की वैल्यू 4 और 5 में, 23 की वैल्यू 4 3692 और 5 में 9, ये हो जाएगा 1073। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 3702, पहली वैल्यू आ गई हमारी। दूसरी वैल्यू है हमारी लॉग 3.124। 3.124 के लिए फिर से ये जो प्लेस है वो स्टैंडर्ड प्लेस पे है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया इसका। अब हमें 31 की वैल्यू 2 और 4 में देखना है। 31 की वैल्यू 2 में ये वाली, और 4 में कौन सी, ये वाली। तो ये कितनी हो गई, 4942 और प्लस 6, ये हो जाएगी 8494, है ना। तो ये हो गया हमारा 0.4948, ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारी। इसकी तीसरी वैल्यू निकालें अगर, लॉग ऑफ 0.5, ये हमने पहले भी निकाली थी वैसे, लेकिन फिर से 0.5 की वैल्यू अगर हमने निकाली तो कितनी हो जाएगी, 0.5 में हमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारा -1। यहाँ पे लिखते नहीं है इस वाले केस में क्योंकि हमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -1, क्योंकि ये इस प्लेस पे जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक -1 हो गया। अब हमें क्या देखना है, 50 की वैल्यू 0 में। 50 की वैल्यू 0 में कहाँ पे देखेंगे, 50 की वैल्यू 0 में ये है। तो ये आ गया हमारा 0.6990, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हो गया 10 में से 9 गए 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 3, है ना। और ये पॉइंट 0.3010 कह सकते हैं। तो 0.3010, ये तीसरी वैल्यू आ गई हमारी। log 25 की वैल्यू देखेंगे। log 25 की वैल्यू कहाँ पे देखेंगे हम, log 25 की वैल्यू। log 25 की वैल्यू देखने के लिए हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए हमें पॉइंट का जो प्लेस है वो एक प्लेस इधर ले जाना पड़ेगा। तो एक प्लेस इधर ले जाने के लिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी +1, और 25 की वैल्यू 0 में, 25 की वैल्यू 0 में 3979। तो 3979 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसको बस कैलकुलेट करना है हमने। ये वैल्यू पुट करते रहिए। ये वैल्यू आई हमारी, ये कहाँ है, ये वैल्यू log 2.345। log 2.345 जो है हमारा वो है 0, यहाँ पे लिख रहे हैं 0.3702 प्लस log 3.124। 3.124 जो है वो ये है, तो 0.4948, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और माइनस कर देंगे किस में से, इसमें से। तो माइनस के किस में, log ऑफ 0.5। log ऑफ 0.5 जो है वो ये जो वैल्यू आई थी, ये सॉरी माइनस में आएगी, ये माइनस में है। तो ये है -0.3010 और प्लस log 25 की वैल्यू क्या आई, 1.5
3979 है ना। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई वो आई 0.3702 और 0.4948, तो ये आ गई 0.8650 और ये आ गई माइनस, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गई हमारी 1.0969, इनको कैलकुलेट किया हमने। और ये जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गई माइनस के 0.2319। कैसे? इन दोनों को माइनस किया हमने। अब ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई हमारी क्या आई? ये log x की वैल्यू आई। ये वैल्यू आई किसकी? तो log x इज इक्वल टू आ गया हमारा -0.2319। ये था ना हमारा log x इज इक्वल टू आ गया -0.2319 माइनस 0.2319। अब हमने फिर से मालूम है हमें कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए ये मेंटिसा है, कैरेक्टरिस्टिक इसमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मेंटिसा जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो मेंटिसा को हम प्लस में चेंज करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको +1 और -1 से प्लस कर देते हैं, -1 और +1 और माइनस 0.2319। ये आ जाएगा हमारा 1 बार पॉइंट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7681 और इसको अब हम लॉग टेबल में देखेंगे तो log x इज इक्वल टू आ गई आपकी 1 बार 0.7681। अब इसका मतलब 1 बार का मतलब हो गया हमारा इंटू 10⁻⁻1, तो पहले ही आ गया कैरेक्टरिस्टिक। और 0.76 की वैल्यू 0.76 की वैल्यू 8 में है कितनी? ये 5861 और 1 में है 1, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 5861 का 2 हो जाएगा ये। तो ये हम कह सकते हैं 5862 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी? 5.86 इंटू 10⁻⁻1 और 0.586, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये x इज इक्वल टू था, ये भी x इज इक्वल टू था, एंटी लॉग लिया ना हमने, तो x इज इक्वल टू 0.586 आ जाएगा।